4 बच्चे सीमा हैदर लेकर आई है उनपे उतना ही जो अधिकार है वो उनके पिता का भी है, गुलाम हैदर जी का, तो क्या उनको वो वापस मिल पाएंगे? गरीब आदमी 4 बच्चे अपने विदेश, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपनी पत्नी का पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो अगर विदेश चला जाता है तो उसको पीछे से धोखा, जिसे कहते हैं छल, मैं इसे छल बोलूंगा। इससे क्या है, देश में हमारे समाज में, हमारे धर्म पर इस पे बहुत बुरा असर पड़ा है कि आज वो रो रहा है। लेकिन उसने 9 से 10 महीने से अपने भारत से गुहार लगाई गुलाम हैदर ने कि मेरे बच्चे हैं, और भारत सरकार ने उसकी बात सुनी। बड़े बड़े उसने हमारे सनातन धर्म पे भी बोला, हमारे कानून को भी, हमारे कानून का भी मजाक उड़ाया। उसने कहा मैं राम मंदिर जा रही हूँ, मैं नंगे पैर जाऊंगी, हमारे कानून को कहती है कि देखते हैं कौन सा कानून मुझे सजा देगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम है कि अपने 4 बच्चों को अपनी पूरी गृहस्थी समेट के एक दूसरे देश में कदम रखना, वो भी सिर्फ प्यार का नाम। ऐसा क्या प्यार, वो 4 बच्चों की माँ है, पति जिंदा है, सब कुछ छोड़ के है जी। वो उससे आधी उम्र का, वो 46-47 साल की, वो 21.5 साल की उम्र नहीं उसकी, क्या ये प्यार था? ये बताइए कि जब एक पत्नी के 4 बच्चे हो जाते हैं, उसका सब कुछ घर है, पति जिंदा है, कमाने गया है, और पबजी के तहत कहते हैं प्यार हुआ। क्या सचिन को पबजी खेलना आता है? क्या सीमा हैदर को पबजी खेलनी आती है? मैंने पहले चैनल पे बोला था मैं 1 लाख रुपए की शर्त लगाता हूं कि दोनों मेरे साथ एक पबजी खेल के दिखा दें, मैं जो कहेंगे मैं उनकी बात को मानने के लिए। महिला का जो सम्मान होता है वो एक सर्वप्रिय है, एक नारी है, एक महिला है, दुर्गा माँ है, हम उसको माँ की तरह भी पूछते हैं, बेटी की तरह भी पूछते हैं, बहन भी होती है, बीवी भी होती है, कितने रूप माँ के उसके होते हैं। लेकिन अगर पति होने के नाते, और वो 4 बच्चे हैं उसके, और वो इस तरह से अपने पति से अगर वो छल कपट करे, धोखा करे, उसका घर बेच दे और उसके साथ अगर इस तरह का गलत करे, तो मैं उस महिला को, एक महिला का सम्मान तो मैं नहीं दूंगा। सचिन मीणा, आप उसकी हिस्ट्री जानते हो, रघुपुरा में रहता है, 8,000 रुपए की नौकरी करता है, सुनो, और वो भी उसको नौकरी धक्के मार के उसको लात से बाहर निकाला था दुकान से। नमस्कार, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आप देख रहे हैं द पिलर। सीमा हैदर का नाम आप सभी ने सुना होगा। पिछले 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान में घुसी हुई हैं और अभी तक उस बात पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज हमारे साथ सूर्य वर्मा जी मौजूद है हमारे स्टूडियो में, जो सीमा हैदर और गुलाम हैदर के लिए आवाज उठाते रहते हैं। उनका जो मुद्दा है, उनकी जो बात है, वो मीडिया के सामने और देश के सामने लाते रहते हैं। तो आज हम उनसे ये पूछेंगे कि क्या गुलाम हैदर को, सीमा हैदर के जो 4 बच्चे वो यहाँ पर लेकर आ रखी हैं, गुलाम हैदर को क्या उनके बच्चे वापस मिलेंगे? नमस्कार सूर्य वर्मा जी। तो सीमा हैदर का जो अब केस है और गुलाम हैदर के बारे में आप बोलते रहते हैं मीडिया में, तो क्या आपको लगता है कि ये जो 4 बच्चे सीमा हैदर लेकर आई है उनपे उतना ही जो अधिकार है वो उनके पिता का भी है, गुलाम हैदर जी का, तो क्या उनको वो वापस मिल पाएंगे? देखिए, ये आज इस 8.5 महीने हो गए इस बात को, और मैं इस बात को 5 से 6 महीने तक पहले से मैं इस बात को उठा जी। जिस तरह से इलीगल अगर कोई भी किसी कंट्री में जाएगा तो वो इलीगली माना जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान से 4 बच्चे अपने पति का जो घर बार सब कुछ बेचकर इलीगल रास्ते से किस तरह से वो भारत में एक, कहा कि वो प्यार है, कहा कि पबजी के नाते प्यार हो गया सचिन से जी। तो वो ये सारी जो इन्होंने प्रोपगंडा, जैसे मैं कहूंगा कि मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, वो रचा इन्होंने जी। और इसका जो खुलासा अब हुआ, गुलाम हैदर के जो वकील है मोमिन मलिक जी, इसके माध्यम से उसका जो प्रोपगंडा, उसका खुलासा किया गया। और ये जिस तरह से एपी सिंह को भी इसमें मोहरा बनाया गया कि एपी सिंह ने कहा कि मैं सीमा हैदर का मैं वकील हूँ, वो उसके वकील ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि वो इलीगल रास्ते से आई है और वो बेल पर है। बेल पर जो होता है और इंटरनेशनल मामला होता है, तो उसने 4 से 5 अपने यूट्यूब चैनल ही बना रखे हैं, वो भी इलीगल, क्योंकि कानून की कुछ धाराएं हैं जो उसपे बहुत सारी लग गई हैं। और मोमिन मलिक जी ने बहुत ये सराहनीय कदम उठाया है। तो मैं सूर्य वर्मा ने तो एक बात रखी, एक पिता की, एक इंसानियत के नाते एक पिता का, हमने वो चाहे पाकिस्तान का है, दुनिया में कहीं का है,
हमने कोई मजहब वाली बात नहीं की, हमने एक पिता की बात रखी, एक पिता का सम्मान रखा मैंने, और पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों ने उसकी बात को सराहा कि एक गरीब आदमी 4 बच्चे अपने विदेश, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपनी पत्नी का पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो अगर विदेश चला जाता है तो उसको पीछे से धोखा, जिसे कहते हैं छल, मैं इसे छल बोलूंगा, छल कर कर उसको एक प्रेम में जाल में पढ़कर, वो प्रेम जाल नहीं, एक मतलब मैं उसको कह नहीं सकता आपके चैनल पे, वो एक गलत तरीका था। एक महिला का मैं सम्मान करता हूं, तो वो महिला ने वो गलत तरीके से सीमा हैदर ने किया और वो भारत में घुसी और बहुत ही गलत रास्ते से घुसी। 8 से 9 महीने वो जब बेल हुई तो जो महन जी थे उनके वकील थे, पहले उन्होंने उसकी बेल कराई, बेल कराकर उसको चलो भाई वो कस्टडी होगी, उसको एक गांव से बाहर निकलने का मौका नहीं है, क्योंकि वो गांव में ही अपने जो रघुपुरा है वो वहीं पर उसको एक कैदी के रूप में कर दिया गया कि भाई आप गांव से बाहर कहीं जा नहीं सकते। और वो बड़े बड़े उसने हमारे सनातन धर्म पे भी बोला, हमारे कानून को भी, हमारे कानून का भी मजाक उड़ाया। उसने कहा मैं राम मंदिर जा रही हूँ, मैं नंगे पैर जाऊंगी, हमारे कानून को कहती है कि देखते हैं कौन सा कानून मुझे सजा देगा। तो भी ये उसको पता है कि आज जो 7 से 8 महीने हैं, माननीय मोमिन मलिक जी के वकील जो गुलाम हैदर के वकील हैं, उन्होंने नेपाल एम्बेसी से लेकर नेपाल के जिस तरह से रास्ते से भारत में आई और सारा जो उनका वकालतनामा था, याचिका थी, उस याचिका में उसको कोर्ट में उन्होंने दाखिल कर दिया है और ये जल्द से जल्द ये जाएगी यहाँ से अपने। पहली बात तो इसको 5 साल की जो सजा का प्रावधान है, इलीगल कोई भी कंट्री में जाता है इलीगल से जाएगा तो बहुत ही मैं कहूंगा 5 साल की सजा है। सचिन को भी है सजा है और इसके पिता जो नेत्रपाल है उसको भी सजा है। और मैं दिल से कहूंगा कि ये जो कार्य इसने किया है एक पिता का, देखिए पिता होता है, देखो मर्द जब पति पत्नी का संबंध बनता है, शादी होती है तो एक परिवार बसता है, लेकिन उस परिवार की डोर को तोड़ना, उसके साथ विश्वासघात करना, उसके साथ एक गलत तरीके से व्यवहार, देखिए आज वो रो रहा है, लेकिन उसने 9 से 10 महीने से अपने भारत से गुहार लगाई गुलाम हैदर ने कि मेरे बच्चे हैं, और भारत सरकार ने उसकी बात सुनी। मैं नहीं सुनी, मैं सूर्य वर्मा, देखिए मैं तो आम नागरिक हैं, आम नागरिक किसी की बात सुनता है तो वो, जब मैंने उसकी बात सुनी तो मैंने मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैंने उसकी बात रखी कि हाँ एक पिता का सम्मान और एक हम इंसान के नाते हमने उसकी मदद करनी चाहिए, और मैंने की। और ये बहुत ही ये बात कई पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया ने देखी मेरी बात को कि हाँ एक पिता का सम्मान भी होता है, एक पिता के बच्चे भी होते हैं। तो इस एक सराहनीय कार्य मैं कहूंगा कि मोमिन मलिक जी ने उनके खिलाफ बहुत, एपी सिंह के खिलाफ, सचिन के खिलाफ, सीमा हैदर के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ और कुछ लोग जो बॉर्डर पर इससे जुड़े थे, इन सबको कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया। और ये जो मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला था। इससे क्या है, देश में हमारे समाज में, हमारे धर्म पर इस पे बहुत बुरा असर पड़ा है। और मैं कहूंगा ऐसा ना हो, क्योंकि महिला का जो सम्मान होता है वो एक सर्वप्रिय है, एक नारी है, एक महिला है, दुर्गा माँ है, हम उसको माँ की तरह भी पूछते हैं, बेटी की तरह भी पूछते हैं, बहन भी होती है, बीवी भी होती है, कितने रूप माँ के उसके होते हैं। लेकिन अगर पति होने के नाते और वो 4 बच्चे हैं उसके, और वो इस तरह से अपने पति से अगर वो छल कपट करे, धोखा करे, उसका घर बेच दे और उसके साथ अगर इस तरह का गलत करे, तो मैं उस महिला को, एक महिला का सम्मान तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक चतुर जो छल कपट का जो मामला होता है, कुछ मैं उसको ऐसा एक अवार्ड दूंगा उस महिला को, सीमा हैदर को, कि उस अवार्ड का मेरे पास एक नाम तो है लेकिन मैं देना नहीं चाहूंगा। आपने कहा कि एक महिला के नाते सीमा हैदर ने जो हरकत की है वो एक छल कपटी महिला, एक ढोंगी महिला आपने बोला, लेकिन उनका कहना है कि वो सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए यहाँ आई है, इंडिया आई है पाकिस्तान से। ऐसी कई कहानियां, ऐसी कई दास्तानें हम सुनते हैं जिसमें लोग मोहब्बत के लिए या अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो अगर हम सीमा का पक्ष अगर रखकर देखें इस चीज में, तो किस प्रकार से गलत होगा? आप सुनिए मेरी बात, प्यार, मोहब्बत और ये किस्से भी होते हैं, लैला मजनू है, शरीफ, बहुत सी कहानियां लिखी गई है, लेकिन
ये बताइए कि जब एक पत्नी के 4 बच्चे हो जाते हैं, जी, उसका सब कुछ घर है, पति जिंदा है, कमाने गया है, जी, और पबजी के तहत कहते हैं प्यार हुआ। क्या सचिन को पबजी खेलना आता है? क्या सीमा हैदर को पबजी खेलनी आती है? मैंने पहले चैनल पे बोला था मैं 1 लाख रुपए की शर्त लगाता हूं कि दोनों मेरे साथ एक पबजी खेल के दिखा दें, मैं जो कहेंगे मैं उनकी बात को मानने के लिए तैयार हूं। ये कोई प्यार नहीं है। आप एक महिला हो, क्या 4 बच्चों की मां को जो उसका पति है किसी से प्यार हो सकता? नहीं। मैं कहूंगा वो एक मानसिक रोगी वाली महिला होगी। मैं कहूंगा एक वो गलत तरीके के आचरण की महिला होगी। एक महिला के लिए लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम है कि अपने 4 बच्चों को अपनी पूरी गृहस्थी समेट के एक दूसरे देश में कदम रखना, वो भी सिर्फ प्यार का नाम लेकर। क्या ये गलत? तो इतना बड़ा कदम आखिर कैसे उठाया होगा? भाई कदम उठाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसने तो उसका घर बेचा है। गुलाम हैदर के मेहनत का घर बेच के अपने अपने वतन को धोखा देकर, अपने परिवार को धोखा देकर, अपने सास ससुर को धोखा देकर, अपने मित्र यारों दोस्तों रिश्तेदारों को सबको धोखा देकर, क्या एक सचिन मीणा, आप उसकी हिस्ट्री जानते हो? रघुपुरा में रहता है, 8,000 रुपए की नौकरी करता है, सुनो, और वो भी उसको नौकरी धक्के मार के उसको लात से बाहर निकाला था दुकान से, ठीक है। और वो एक गली में घूमने फिरने वाला, ठीक है, उससे फोन से कांटेक्ट हो गया, सीमा हैदर से हो गया। अब उसने कहा तुम आ जाओ, इंडिया आ जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगा। लेकिन ये गलत तरीके से जिस तरह से आना, और फिर उसने शादी, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे पहले तो सीमा हैदर का तलाक नहीं हुआ। मोमडन में सबसे पहले तलाक होता है, तलाक के बाद वो फिर किसी दूसरे गैर मर्द का सिंदूर लगा रही है कि जिसका पति जिंदा है, ठीक है। और उसका जो पति है सचिन मीणा, जो उसका पति नहीं है, आप भारत को ये दिखाइए, प्रूफ दिखाइए कि कहां कौन से उसने शादी की। हम नेपाल की शादी को मान्यता नहीं देते। हम तो भारत में हमारी जो हिंदी रीति रिवाज में, आर्य समाज में या 7 फेरों से जो शादी होती है, हम वो मान्य रखते हैं। हम क्यों रखेंगे? ये एक बहुत ही छल जिसे करके, और उसने पूरे हमारे समाज को गाली दी, पूरे हमारे, आप नवरात्रों में, उसने एक नवरात्रों में वीडियो देखी। नवरात्रे कितने दिन के होते हैं? 9 दिन के नवरात्रे होते हैं। अगर एक महिला अगर 9 दिन के नवरात्रे रखती है, ठीक है, तीसरे नवरात्रे नंगे पैर होते हैं, माता की चौकी होती है बाकायदा, सब कुछ, वो वीडियो दिखे ने, मेरे पास वो वीडियो है। तीसरे नवरात्रे पर वो सचिन की पपड़ी ले रही है। क्या एक महिला को छूने का अधिकार होता है नवरात्रे में किसी मर्द को, अपने पति को या किसी को भी? अरे बैठना भी होता है। वहां तक अपमान हुआ, हमारे सनातन धर्म का अपमान हुआ, दिखाए ना ये। उसके बाद उसने कहा कि मैं राम मंदिर जा रही हूं, नंगे पैर जाऊंगी, अपने बच्चों की कसम खाई उसने, ठीक है, कि मैं राम मंदिर जा रही हूं। अरे वो गांव से भारी नहीं निकल सकती, गांव से भारी नहीं निकल सकती। ये प्रोपगंडा करके महामहिम राष्ट्रपति जी ने, एपी सिंह ने याचिका लगाई कि भी इसको नागरिकता मिले। अरे भैया, उसने बिल्कुल कोई याचिका नहीं लगाई, वो उसका वकील ही नहीं था। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अगर कोई याचिका गई है तो वो खारिज की है। ये उनके पहले हेमंत जी जो वकील थे, उन्होंने याचिका लगाई थी। एपी सिंह जब उसका वकील ही नहीं है तो कहां की याचिका लगाएगा कि इसको नागरिकता मिले, 4 बच्चों को लेके आई। और महामहिम राष्ट्रपति जी ने वो याचिका उसकी खारिज की, गलत तरीके से आई, गलत उससे आई है। आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर का ऐसा क्या मकसद था जो वो भारत हिंदुस्तान में आई हैं? आपने कहा कि उनके पास उनकी पूरी गृहस्थी बसी हुई थी पाकिस्तान में। देखिए, उनके 4 बच्चे थे, उनके पास एक घर था, उनके पति बाहर कमा रहे थे, अच्छा कमा रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हाँ, तो फिर एक 8,000 की नौकरी करने वाले, मैडम, इसको आप किसी भी तरह से देख लीजिए, इसका हवस भी देख लीजिए, या तो सीधी खुल के बोल रहा हूँ चैनल पे, इसको उसकी मानसिकता जो है वो तो इस तरह से ही लग रही है। 4 बच्चे होंगे, फिर जो पति है 4 साल से अपनी नौकरी कर रहा। देखिए इंटरनेशनल, देखिए कोई भी विदेश, अगर भारत का कोई बंदा सऊदी अरब जाता है तो 2 से 3 साल का एग्रीमेंट हो जाता है कि भैया 2 से 3 साल तक आप अपने इंडिया नहीं जाओगे। अगर कोई इमरजेंसी जा सकते हो तो 2 से 4 दिन आप जा सकते हो, आप फिर आपको वापस आना, क्योंकि हर कंट्री में एक एग्रीमेंट होता है कि खासकर तो गल्फ कंट्री में। और गुलाम हैदर का जो था ना, वो उसका एग्रीमेंट था सऊदी अरब में, 4 साल का एग्रीमेंट था, ये भी 4 साल तक। फिर वो बीच बीच में पैसे ही भेज रहा था, आ रहा, और वो बार बार ये कह रही थी मेरा तो उससे तलाक हो गया,
मैं तो वो मेरे को छोड़ के चला गया। तो ये झूठा छल कपट जो पूरी दुनिया को पता है इसका, सीमा हैदर का। मैंने सीमा हैदर का मैं प्यार के खिलाफ नहीं मैडम। जी जी। प्यार सबको हो जाता ठीक है, लेकिन ऐसा क्या प्यार जो 4 बच्चों की माँ है, पति जिंदा है, सब कुछ छोड़ के, है जी, वो उससे आधी उम्र का, वो 46-47 साल की, वो 21.5 साल की उम्र नहीं उसकी, क्या ये प्यार था? अरे क्या बहुत प्रोपगंडा हुआ, बहुत दुनिया ने, यूट्यूब ने वालों ने, बहुत से लोगों ने ये भी इल्जाम लगाया कि यूट्यूब वालों ने, बड़े बड़े चैनल वालों ने बड़ा पैसा कमा के, ठीक है जी, अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, यूट्यूब चलते हैं, चैनल वालों ने, बड़े बड़े चैनल ने दिखाया, उसको हीरोइन बना दिया, पूरे भारत में छा गई, पूरे भारत का, पूरे, मैं कहता हूँ कहीं भी कंट्री पे आके देख ले, सीमा हैदर, गुलाम हैदर। लेकिन एक सच्चा इंसान, एक सच्चाई का, एक पिता के साथ अन्याय हुआ, एक गुलाम हैदर के साथ अन्याय हुआ। क्या एक पिता अपने बच्चों को छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा मैडम। एक पिता होता है, पिता सर्वप्रिय होता है। शाम को घर जाती है माँ, मतलब बच्चे घर होते हैं, माँ होती है, क्या कहती है, कोई बच्चा डांट, कोई गलत काम करता, आने दो तुम्हारे पापा को जी, आने दो तुम्हारे बाप को। कहां गया? एक पिता रो रहा है, उसका भी दर्द देखो, उसकी भी इंसानियत देखो। क्या बहुत से लोगों ने इल्जाम लगाया कि सीमा हैदर एक सीक्रेट एजेंट की तरह भारत में, ये सीक्रेट एजेंट भी हो सकती है, ये आतंकवादी भी हो सकती है, ये मैं कहता हूँ ये कुछ भी हो सकती है, हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता इंटेलिजेंस को फिर इस पे कोई कार्रवाई की ना जी? बेट पे चल रही है, गांव से बाहर नहीं जा सकती कहीं भी, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, गांव से बाहर नहीं जा सकती है, सब कुछ है, ऐसी है सारी। इस पे हमारी जांच एजेंसी ने पूरी की है, और मोमिन मलिक जी ने बाकायदा इसको जांच के घेरे में लिया है, और इसको सजा भी होगी, सचिन को भी होगी, और उसके पूरे खानदान को होगी।